हे गाइस, पिछले 3 हफ्तों में सैकड़ों पुरातत्वविद चुपचाप एक भारतीय मंदिर का दौरा कर रहे हैं। जब उन्होंने महसूस किया कि यह मंदिर एक मशीन के पुर्जों की तरह चलने वाले हिस्सों से बना है। यह जानकारी अभूतपूर्व है, क्योंकि यह प्राचीन हिंदू मंदिरों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसको बदल देती है। यह मंदिर एक प्राचीन भारतीय शहर के केंद्र में पाया जाता है। वह कौन सा शहर है? बेंगलोर। आज ज्यादातर लोग बेंगलोर को एक बहुत ही आधुनिक हाईटेक शहर के रूप में जानते हैं, लेकिन बेंगलोर का भी एक बहुत लंबा इतिहास है और यह कुछ बहुत ही उन्नत प्राचीन तकनीक छुपा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह मंदिर भीड़-भाड़ वाले इलाके में स्थित है और पहली नजर में आप टॉवर पर ताजा पेंट देख सकते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो आप फर्श पर पॉलिश की गई टाइल्स देख सकते हैं और दीवारों को भी हाल ही में पेंट किया गया है, लेकिन ये नियमित नवीनीकरण है। पिछले महीने तक पुरातत्वविदों को लगता था कि यह लगभग 550 साल पहले बनाया गया एक मध्यकालीन मंदिर था, लेकिन अब भारत के पुरातत्व विभाग ने हर पत्थर को स्कैन किया है और मंदिर की उम्र को दोगुना कर दिया है। अब पुरातत्वविदों का कहना है कि इसे 1263 साल पहले बनाया गया था और कुछ विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि यह इससे भी पुराना है। लेकिन पुरातत्वविदों ने एक बड़े शहर के बीचों बीच बने इस साधारण से दिखने वाले मंदिर की जांच किस बात से कराई? आपने देखा होगा कि नई टाइल्स और ताजा पेंट की गई दीवारों के बावजूद ग्रेनाइट के खंभे काफी अलग दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्राचीन हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक स्तंभ 5 अलग-अलग पत्थर के ब्लॉक से बना है और ये टायर जैसे ब्लॉक्स व्यक्तिगत रूप से घूमने योग्य हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्टोन ब्लॉक को कार के एक्सल के टायर की तरह घुमाया जा सकता है और ये सभी ब्लॉक्स कम से कम 1263 साल पुराने हैं। लेकिन शायद यह सिर्फ एक जोड़ने की त्रुटि है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि सभी स्तंभों को इस तरह डिजाइन किया गया था जिसमें घूमने वाले पत्थर थे? ध्यान से देखिए, आप अंधेरे क्षेत्रों को देख सकते हैं। यह आधुनिक कंक्रीट है जिसे हाल ही में पैच किया गया है ताकि इन ब्लॉक्स को घूमने से रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि यह सभी खंभों पर लगाया गया है, सिर्फ एक को छोड़कर सभी खंभों पर, लोगों को सभी ब्लॉक्स को घुमाने से रोकने के लिए। लेकिन क्यों? उन्हें मूल प्राचीन डिजाइन को क्यों बदलना पड़ा? देखिए। How is it spinning? Oh, University of Mandela. No, no, it's before thousands of years going on. You don't know, but everything will spin. But we meant to cement it because everybody will come and spin. It will disturb the building. That's why we closed everything. We kept only one. How old is this thing? 1263. 1263 years old. Thank you. He has been renovated before 550 years back. 500 years ago, just a renovation. Yeah. But this is more than 1,263 years. 1,263 years. Yes, last 50 years back, archaeological department came and scanned every stone and they has given the report. इतनी लंबी कहानी। हाल ही में जब लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि ये ब्लॉक घूमने योग्य हैं, तो बहुत से लोग आने लगे और इन ब्लॉक्स को घुमाना शुरू कर दिया। इतना कि अधिकारियों को यह चिंता थी कि इससे यह मंदिर गिर सकता है। इसलिए उन्होंने इस एक स्तंभ को छोड़कर हर चीज पर कंक्रीट लगा दी। लेकिन असली सवाल है कि क्यों? प्राचीन बिल्डर्स इन ब्लॉक्स को घूमने योग्य क्यों बनाते थे? मेरा मतलब है कि यह ठोस ग्रेनाइट चट्टान है, इसे घुमाना आसान नहीं है। आज भी यह काफी कठिन है। यूएस में एडवर्ड लीड्स कॉलिन नामक एक व्यक्ति था जिसने अकेले ही कोरल कैसल नामक एक महल का निर्माण किया था और वह चट्टान के दरवाजे बनाने में सक्षम था जो कि घूम सकते थे। लेकिन इन चट्टान के दरवाजों ने कुछ ही दशकों के बाद घूमना बंद कर दिया और उसके बाद शीर्ष इंजीनियर भी उन्हें नहीं घुमा सके।
तो प्राचीन काल से तथाकथित आदिम निर्माता इन पत्थर के टायरों से भरा एक पूरा मंदिर कैसे बना सकते थे जिसे घुमाया जा सकता था, और ये ब्लॉक्स 1200 साल बाद भी कैसे घूम रहे हैं। चलिए अब वापस चलते हैं। उन्हें घूमने योग्य क्यों बनाया गया? सिर्फ इसलिए कि वे उन्हें घुमा सकते थे? मेरा मतलब है कि आज हम कार में टायर्स को घूमने योग्य क्यों बनाते हैं? सिर्फ इसलिए कि ऐसा हम कर सकते हैं, या ऐसा इसलिए है कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? मेरा मतलब पूरे विचार से है कि हम एक धुरी और घूमने योग्य टायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका कार को स्थानांतरित करने का वास्तविक उद्देश्य है ना? लेकिन हम देख सकते हैं कि ये टुकड़े एक ही खंभे से जुड़े नहीं हैं। तो एक धुरी में एक दूसरे से जुड़े बिना व्यक्तिगत रूप से घूमने योग्य होने के लिए किस तंत्र की आवश्यकता है? एक कॉम्बिनेशन लॉक सिस्टम, जैसे ब्रीफ केस पर नंबर लॉक होता है। क्या यह संभव है कि एक गुप्त कक्ष को खोलने के लिए इन रॉक टायर्स को एक निश्चित संयोजन में सेट किया जा सकता है? मेरा मतलब है कि यह और क्या हो सकता है? वे ऐसा जटिल घूर्णन तंत्र क्यों बनाएंगे? कल्पना कीजिए कि हम सेंटिनल्स आइलैंड्स पर जाते हैं और हम उन्हें एक इनबिल्ट संयोजन लॉक के साथ एक सूटकेस देते हैं। जनजाति इसके साथ खेलेगी, बस टायरों को घुमाएगी, लेकिन जब तक वे बहुत भाग्यशाली ना हो कुछ भी नहीं खुलेगा। एक बच्चा मनोरंजन के लिए सूटकेस पर नंबर का ताला घुमाता रहेगा और सोचेगा कि यह सिर्फ एक खिलौना है, क्योंकि वह नहीं समझता कि यह एक संयोजन है जो बॉक्स को खोलता है। क्या हम वही काम कर रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक अर्थहीन घूमने योग्य चीज है, हालांकि हम गहराई से जानते हैं कि इस तरह के जटिल करतब को बनाने के पीछे एक वास्तविक उद्देश्य होता। जब मैंने बारीकी से देखा तो मुझे एक टूटा हुआ क्षेत्र भी मिला, जहां हम क्रॉस सेक्शन को देख सकते हैं कि टायर अंदर की धुरी से कैसे जुड़ा है। मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह सिर्फ एक खोल है, और असली धुरी पत्थर के ब्लॉक के अंदर एक वास्तविक पतला बेलनाकार स्तंभ है। क्या सभी खंभे नीचे से जुड़े हुए हैं? क्या इन टाइल्स के नीचे एक जटिल तंत्र छुपा है? लेकिन सही कॉम्बिनेशन अनलॉक क्या होगा? ये क्या खोल सकता है? इसका सुराग मंदिर के नाम में ही छुपा है। इस मंदिर का नाम रंगता स्वामी मंदिर है, और 2015 में एक गुप्त भूमिगत चैम्बर एक अन्य मंदिर में खोजा गया था, जिसे रंगनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर बेंगलोर से लगभग 200 मील की दूरी पर है। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वह इस मंदिर के अंडरग्राउंड चैम्बर की असली फुटेज है, और ऐसा कहा जाता है कि इस भूमिगत कक्ष में एक विमान, एक प्राचीन उड़ने वाली मशीन मिली थी। यह बहुत अजीब है क्योंकि इस मंदिर में नीचे की ओर इशारा करने वाले प्रतीक हैं, जैसे कि प्राचीन निर्माता हमें दरवाजों के नीचे खुदाई करने के लिए कह रहे हैं। बेंगलोर के मंदिर में आप इस नक्काशी को देख सकते हैं। यहाँ एक आदमी अपनी उंगली से ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, सीधे टायर की ओर, जैसे कि वह हमें इसे घुमाने के लिए कह रहा हो। क्या यह संभव है कि एक और प्राचीन विमान भूमिगत मंदिर परिसर में कहीं दफनाया गया हो? अगर हम इन सभी खंभों के टायरों को सही संयोजन में घुमाएंगे तो क्या कोई गुप्त दरवाजा खुल जाएगा? इन पत्थर के ब्लॉक्स को रोटेशन के लिए और क्यों डिजाइन किया जाएगा? सही संयोजन क्या खोलेगा? क्या छुपा है इस मंदिर के नीचे? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।